अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं समी टीवी सियालकोट। और आज की वीडियो में जो हम आपको दिखाना चाह रही है जो कैनवर्ड का फोर्टान एसी है। ये कैबिनेट स्टाइल में है। इसमें इसको हम कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट एसी, जो कि हॉल में या ज़्यादातर रखा जाता है ज़मीन पे। तो ये हमने लगाया था 2-3 साल पहले एक जगह पे इस घर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इसमें वो टाइम के साथ साथ डस्ट और इसकी सर्विस होने वाली थी। तो आज हम इसकी सर्विस कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं सारा। इसको हम अंदर से खोल के ले आए हैं और इसको अब जो है ना इसकी वाशिंग करेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कितनी गर्द और डस्ट भर चुकी थी। ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो इसको हमने काफ़ी खोल लिया है सारा। अभी मैं इसका जो इंडोर का फ़ैन है मैंने इसको खोला है। तो इसकी सफाई करेंगे, आज सर्विस करेंगे, वाशिंग करेंगे अच्छे तरीके से। ये इसका होल है जहाँ से हवा जो है ना ऊपर की तरफ पुल होती है, आती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है हमारी। तो हम आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो दिखाते रहेंगे। तो आज आप देखें जो कैबिनेट एसी है, जिसको पंजाबी में अलमारी भी बोलते हैं, अलमारी टाइप की, इसकी सर्विसिंग, इसकी वाशिंग कैसे होती है। तो ये आपको मैं दिखा सकूँ तो ये जो है ना, इसका जो अंदर वाला फ़ैन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट और गर्द फंस चुकी थी। तो इसको हम वाशर के ज़रिए जो है ना साफ़ करेंगे। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो एसी की फिंग्स और ये जो इसका फ़ैन होता है, ये आम पानी के प्रेशर से जो है ना वो साफ़ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो डस्ट काफ़ी ज़्यादा फंस जाती है। तो ये प्रेशर के साथ ही, ये हमारे पास जो प्रेशर है तकरीबन इसको कार वाशर भी कहते हैं, इसका प्रेशर तकरीबन 15 फुट की दूरी तक ये इसका पानी थ्रो करता है। तो ये इसके ज़रिए ही साफ़ होती है अच्छे तरीके से। वरना अगर आम तौर पे आम पाइप से, लान पाइप से हम पानी इसको मारें तो वो थोड़ा थोड़ा साफ़ तो हो जाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से मुकम्मल सफाई नहीं हो पाई। तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि इसका जो ओरिजिनल कलर था ना, ब्लू कलर, वो आप देख सकते हैं कि धोने के बाद जो है ना वो किस तरह से अच्छे तरीके से वो निकला है। तो इसके बाद इसका जो मेन पार्ट्स है, जो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो है ना वो गंदा हो चुका है। इसके आर पार हमें नज़र नहीं आ रहा, अगर ये करीब से दिखा सकें हम तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैल फंस चुकी है। जहाँ से मैंने इसकी वाशिंग की है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से इसके पाइप ब्लू कलर की इसकी फिंग्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं। तो इसको उतारते वक्त हमने इसको गैस को पहले स्टोर किया है ताकि किसी चीज़ का नुकसान ना हो। और इसके पाइपों को आप देख सकते हैं कि उनकी जो सिरे हैं उनके ऊपर प्लास्टिक के नट लगाए गए हैं। तो ये आप देखें ये कितना ज़्यादा जो है ना वो गंदा हो चुका था। इसके अंदर जो है ना वो मिट्टी और डस्ट देखने में नज़र नहीं आती, लेकिन एसी जब चलाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो बिजली का बिलिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एसी को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो अगर आप देख सके तो जहाँ से मैंने सफाई की है वहाँ से आर पार रोशनी नज़र आ रही है, जबकि पहले ये बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था इसका। तो अगर गर्द बहुत ज़्यादा अंदर डस्ट फंस जाए तो वाशर के साथ हम इसको साफ़ करते हैं। और उसके अलावा भी अगर हमें लगे कि इसके अंदर से जो ज़्यादा अंदर गर्द चली गई है और जम चुकी है, वो नहीं निकल पा रही, तो उसको फिर हम तेज़ाब के साथ भी साफ़ करते हैं। लेकिन आम तौर पे इसमें अगर वाशर के साथ साफ़ किया जाए
तो साफ़ हो जाता है। तेज़ाब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी जो फिंग्स है ना वो काफ़ी नरम और हल्की होती हैं। तो तेज़ाब उसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और ये वाशर के ज़रिए भी साफ़ नहीं हो पा रहा। तो गाइस मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अभी मैं इसी को दोबारा से उसी तरह से जोड़ रहा हूँ जैसे हमने इसको खोला था। तो इसके जो पार्ट्स हैं उनको हमने धोकर धूप में रख कर सुखा कर उसके बाद इसको कपड़े से साफ़ करके साफ़ कपड़े से तो फिर हम इसको जो है ना वो इंस्टॉल कर रहे हैं दोबारा से। तो वीडियो को बीच में कुछ हिस्सा हमने नहीं बना सके क्योंकि ये जो लड़का वीडियो बना रहा है ये मेरे साथ हेल्प कर रहा था, काम कर रहा था, इसलिए तो हम इसको दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो गाइस इस तरह से इस काम को अंजाम दिया गया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।